हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और बेस्ट स्टोरी लेकर आए हैं। बेस्ट स्टोरी है क्योंकि एक मज़दूर की कहानी है। बहुत ही एक ईमानदार मज़दूर है, उसकी कहानी है। बहुत ही बेस्ट स्टोरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना। ठीक है फ्रेंड, तो ज़्यादा टाइम ना तो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है फ्रेंड वो है मैजिकल बैग ऑफ मनी। ठीक है, मैजिकल यानी जादुई बैग मीन्स थैला होता है, और मनी मीन पैसों का जादुई थैला। ठीक है, आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। इन एन एंशियंट टाइम देयर वॉज अ यंग कपल। इन एन एंशियंट टाइम यानी प्राचीन समय में एक युवा जोड़ा हु लिव्ड इन ए स्मॉल थैच्ड हाउस इन अ नैरो लेन। एक सकरी गली में एक कच्चे मकान में रहते थे। ठीक है, एक युवा जोड़ा एक सकरी गली में एक कच्चे से झोपड़ी में, एक थैच्ड हाउस मैंने टूटी फूटी कह लो, थैच्ड हाउस एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। ठीक है, पुअर थे, बहुत गरीब थे। दे वर सो पुअर, वे इतने गरीब थे दैट कि एवरी डे यानी रोज दे हैड टू कट वुड बंडल्स ऑफ फायरवुड। ठीक है, उनको उनको काटना पड़ता था। हैड टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, ये सब का उपयोग कहाँ होता है? विवस्था में, मतलब करने का मन ही करना पड़ता है। ठीक है, हैड टू कट, काटना पड़ता था। दे माने उनको काटना पड़ता था। टू बंडल्स, दो गट्ठर ऑफ फायरवुड। ठीक है, जलाने की लकड़ी का, उनको जलाने वाली लकड़ी का दो गट्ठर उनको काटना पड़ता था। एंड कैरी देम, और ले जाना पड़ता था। ठीक है, कैरी देम यानी ले जाना पड़ता था। टू द मार्केट यानी बाजार में, और उनको बाजार में ले जाना पड़ता था। ऑन दियर बैग्स टू सेल, अपने पीठ पर उसको लाद कर बेचने के लिए। ठीक है, उनको अपने पीठ पर लाद करके बेचने के लिए बाजार में ले जाना पड़ता था। ठीक है, वन डे, एक दिन, द यंग कपल केम बैक फ्रॉम माउंटेन कैरिंग द फायरवुड। एक दिन युवा जो जोड़ा था, ठीक है, एक दिन युवा जोड़ा जलाने की लकड़ी पहाड़ से लेकर के वापस आ रहा था। दे पुट लेकर आया। ठीक है, केम आया, यहाँ लेकर आया। ठीक है, एक दिन जो युवा जोड़ा था जलाने की लकड़ी पर पहाड़ पर से लेकर के आए। ठीक है, दे पुट वन बंडल, केम है ना, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस। ठीक है, दे पुट वन बंडल इन द कोर्ट यार्ड। दे यानी उन लोगों ने रख दिया, पुट माने रख दिया, वन बंडल यानी एक गट्ठर, इन द कोर्ट यार्ड माने आंगन में, वे एक गट्ठर को आंगन में रख दिए। एंड प्लान टू सेल इट एट द मार्केट नेक्स्ट डे टू बाई राइस, और ये योजना बनाकर उसको बेच करके अगले दिन, यहाँ पर अगले दिन बाजार में उसको बेच करके चावल खरीदने की योजना बनाई। द अदर बंडल दे केप्ट इन किचन फॉर दियर ओन यूज, और दूसरे गट्ठर को अपने स्वयं के उपयोग के लिए रसोई घर में रख दिया। व्हेन दे वोक अप द फॉलोइंग मॉर्निंग, जब वे अगली सुबह उठे, द बंडल इन द कोठार वाज गॉन, द बंडल जो गट्ठर आंगन में था वो गायब था। वाज गॉन है, दे हैड टू सेल द बंडल विच हैड केप्ट फॉर दिमसेल्फ। दे हैड टू सेल, उनको बेचना पड़ा, बंडल यानी गट्ठर को, गट्ठर कह लो, उस गट्ठर को बेचना पड़ा। विच हैड केप्ट, जिसे रखे थे वे, फॉर दिमसेल्फ, अपने लिए, उनको बेचना पड़ा, उनको अपने लिए रखे हुए गट्ठर को बेचना पड़ा। ठीक है, ठीक है, ऐसे करते हैड टू सेल बंडल, उनको गट्ठर को बेचना पड़ा जिसे अपने लिए रखे हुए थे। ठीक है, दैट सेम डे, उसी दिन, दे कट अनादर टू बंडल्स ऑफ फायरवुड एज यूजुअल, जैसे वो आमतौर पे जलाने की लकड़ी काटते हैं, दो गट्ठर एक दूसरा दो गट्ठर काट के लाए। दे पुट वन बंडल इन द कोर्टयार्ड फॉर द मार्केट। ठीक है, वे बाजार के लिए एक गट्ठर आंगन में रख दिए। एंड केप्ट अदर बंडल फॉर दियर ओन यूज, और अपने स्वयं के उपयोग के लिए दूसरा गट्ठर रसोई घर में रख दिए। ठीक है, यहाँ रसोई घर नहीं दे, वो रखते थे वहाँ। ठीक है, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन, लेकिन अगली सुबह एक बार फिर से, द बंडल फ्रॉम द कोर्टयार्ड वैनिस्ड अवे, यानी आंगन में रखा हुआ गट्ठर गायब था। वैनिस्ड अवे मीन गायब हो गया था। द सेम थिंग रिपीटली हैपेंड ऑन द नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे। यही सेम थिंग यानी यही घटना
रिपीट दोबारा यानी रिपीट दोहराई गई। तीसरे दिन, चौथे दिन और पाँचवें दिन, तीसरे चौथे और पाँचवें दिन यही घटना फिर से दोहराई गई। नाउ द हस्बैंड बिगेन टू थिंक, अब जो पति था वो सोचने लगा। देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज गोइंग, कोई तो विचित्र चीज चल रही है। ऑन द सिक्स डे, छठे दिन, ही मेड अ हॉलो इन द बंडल ऑफ फायरवुड, उसने जलाने वाली लकड़ी के गट्ठर में हॉलो कर दिया, खोखला बनाया। एंड हाइड हिमसेल्फ इन द बंडल केप्ट इन द कोर्टयार्ड, और आंगन में रखे हुए गट्ठर में अपने आप को छुपा लिया। फ्रॉम आउटसाइड इट लुक्ड जस्ट सेम एज बिफोर, और बाहर से यह पहले जैसे लग रहा था। एट मिडनाइट, अर्धरात्रि में, अ लॉन्ग रोप डिसेंडेड फ्रॉम द स्काई, अर्धरात्रि में एक लंबी रस्सी आसमान से नीचे आई। अटैच्ड इटसेल्फ टू बंडल, अपने आप ही गट्ठर को बांध ली। एंड लिफ्टेड इट अप इन द स्काई, और आकाश में ऊपर ले चली गई। विदाउट कटर स्टिल इनसाइड इट, लकड़हारा भी इसी के अंदर था। ऑन हिज अराइवल इन हिम, और वह भी स्वर्ग में पहुंच गया। ही सा काइंडली लुकिंग व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन कमिंग इन हिज डायरेक्शन, उसने देखा एक सज्जन, काइंडली माने एक शांत प्रिय दिखाई देने वाला एक बूढ़ा सफ़ेद बालों वाला आदमी उसकी दिशा में आ रहा है। द ओल्ड मैन अनटाइड द बंडल ऑफ फायरवुड, बूढ़े आदमी ने जलाने वाली लकड़ी के गट्ठर को ढीला किया। एंड व्हेन ही फाउंड द मैन इनसाइड इट, और जब उसने एक आदमी को इसके अंदर पाया, ही आस्क्ड, उसने पूछा, अदर पीपल ओनली कट वन बंडल ऑफ फायरवुड अ डे, दूसरे जो लोग हैं वो दिन में एक ही जलाने वाली लकड़ी का गट्ठर काटते हैं, एक गट्ठर जलाने वाली लकड़ी काटते हैं। व्हाई डू यू कैट टू, तुम दो गट्ठर क्यों काटते हो? द कटर बोर्ड एंड रिप्लाइड, बोर्ड मीन्स झुक गया, वो लकड़हारा झुक गया, ठीक है, नतमस्तक हो गया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, वी आर पेनीलेस, हम लोगों के पास पैसे नहीं हैं। दैट्स वाई माई वाइफ, दैट्स वाई यही कारण है, ये दैट्स वाई का पूरा अर्थ होता है यही कारण है। माई वाइफ, मेरी पत्नी, एंड आई, और मैं, कट 2 बंडल्स ऑफ फायरवुड अ डे, यही कारण है कि मैं और मेरी पत्नी एक दिन में जलाने वाली लकड़ी के 2 गट्ठर काटते हैं। वन बंडल इज़ फॉर आवर यूज़, एक गट्ठर हमारे अपने यूज के लिए होता है, प्रयोग के लिए होता है। एंड द अदर वी कैरी टू मार्केट, और दूसरा गट्ठर हम लोग बाजार ले जाते हैं। विथ इट वी कैन राइस टू मेक पॉरिज, जिसकी मदद से हम लोग चावल से दलिया बनाते हैं। द ओल्ड मैन, यहाँ पर है फिर हकल्ड, बूढ़ा आदमी अपने मन में बड़बड़ाया। एंड सेड टू द वुड कटर, और लकड़हारा से कहा, इन ए काइंड वॉइस, बहुत ही प्यारी आवाज़ में, काइंड मीन दयालु होता है बट बहुत प्यारी आवाज़ में लकड़हारा से कहा, आई हैव नो, ठीक है, यहाँ पर आई हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं तुमको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, ठीक है। दैट यू आर एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन, तुम एक ईमानदार और मेहनती आदमी हो, ठीक है। आई शैल गिव यू पीस ऑफ ट्रेजर, आई शैल गिव यू पीस ऑफ ट्रेजर, मैं तुमको खजाने का टुकड़ा दूंगा। टेक इट बैक, इसे लेकर वापस चले जाना। विथ यू, इसे अपने साथ लेके वापस चले जाना। एंड इट विल गिव यू अ लिवलीहुड, और यह तुम्हें जीविका देगा, यानी ये तुमको तुम्हारी जीविका देगा। एज सून एज ही हैड फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे उसने बोलना बंद किया, देयर केम 7 फैरीज, 7 परियां आई। हु लेड द यंग मैन, जो युवा आदमी को ले गई, इनटू मैग्निफिसेंट पैलेस, जो उसको शानदार महल में ले गई। इट्स गोल्डन केव्स एंड ग्लीमिंग रूफ्स, इसकी गुफाएं, सुनहरी गुफाएं और चमकते हुए फर्श। टिल सोन सो ब्राइटली, इतनी तेज चमक रहे थे दैट द मोमेंट ही इंटर द ही कुड नॉट लॉन्गर ओपन हिज आइज, उस क्षण वह अपनी आँख को खोल ही नहीं पाया। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, दीज वर मेनी काइंड्स ऑफ रेयर ऑब्जेक्ट, वहाँ बहुत से रेयर माने होते अजीब तरह के प्रतिबिंब, बहुत सारे अजीब तरह के प्रतिबिंब थे, ठीक है, दुर्लभ प्रतिबिंब थे। दैट की ही हैड नेवर सीन बिफोर, वह इससे पहले कभी देखा नहीं था। बैग्स ऑफ मनी ऑफ ऑल शेप, कई सभी आकार की पैसों से भरी थैलियाँ थी, ठीक है, कई आकार की पैसों की थैलियाँ, यानी मनी है ना, पैसों की थैलियाँ। एंड साइज, कई आकार और कई प्रकार की, ठीक है। हंग इन वन रूम, एक कमरे में लटके हुए थे। द फेरीज आस्क्ड हिम, परियों ने उससे पूछा, विच वन डू यू लाइक इज़ द बेस्ट, विच वन डू यू लाइक, तुम कौन सी पसंद करते हो, इज़ द बेस्ट, तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी पसंद है, ठीक है। चूज एनीवन, कोई एक चुन लो, प्लीज़ कृपया कोई एक चुन लो। एंड टेक इट होम, और इसे घर ले जाओ।
द वुडकटर वॉज फील्ड विद जॉय, जो लकड़हारा था वो खुशी से भर गया। आई हैड लाइक द मनी बैग फुल ऑफ प्रेशियस थिंग्स, मुझे महंगो सामानों से भरे हुए थैला, कह रहा है आई वुड लाइक, यहाँ उड़ रहेगा, आई वुड लाइक द मनी बैग, मुझे मनी बैग चाहिए, पैसे वाला थैला चाहिए, फुल ऑफ प्रेशियस थिंग, जो बहुमूल्य चीज़ों से भरा हो, मतलब मुझे बहुमूल्य चीज़ों से भरा हुआ पैसे का थैला चाहिए। गिव मी दैट राउंड बल्गिंग वन, मुझे वो घूमने वाला, मुझे वो सबसे बड़ा वाला दे दो। ही चूज द बिगेस्ट वन, उसने सबसे बड़ा वाला चुना एंड टूक इट डाउन, और इसे लेके नीचे उतर आया। ठीक है, जस्ट एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, द वाइट हेयर्ड मैन केम इन, सफ़ेद बालों वाला आदमी आया, उसी क्षण सफ़ेद बालों वाला आदमी आया, एंड विद ए एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे भाव लिए हुए, अपने चेहरे पे भाव लिए हुए एक सफ़ेद बालों वाला आदमी आया। सेड टू द यंग मैन, यू आदमी से कहा, यू कैंट टेक दैट वन, यू कैन नॉट टेक दैट वन, तुम इसे नहीं ले जा सकते। आई शैल गिव यू एन एम्प्टी वन, मैं तुमको एक खाली, मैं गिव यू, कहता आई शैल गिव यू एन एम्प्टी वन, इसी प्रकार की मैं तुम्हें खाली दूंगा। एवरी डे यू कैन टेक ओनली वन सिल्वर कॉइन आउट ऑफ इट, तुम प्रत्येक दिन तुम इसमें से एक चांदी के सिक्के को निकाल लेना, केवल एक चांदी के सिक्के निकाल लेना। द वुडकटर हैड नो चॉइस बट टू एग्री, जो लकड़हारा था उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो सहमत हो गया। ही टुक द एम्प्टी मनी बैग, उसने खाली पैसों के थैले को ले लिया, उसने खाली पैसे वाला जो मनी बैग था, वो पैसे का जो थैला था उसे ले लिया। एंड क्लिंजिंग ऑन टू द रोप, और रस्सी के सारे उतार आया। लोअर टू द ग्राउंड, जमीन में उतार आया। ठीक है, रस्सी की मदद से वो जमीन में नीचे उतार आया। वंस होम, एक बार घर पर, ही गेव द मनी बैग टू हिज वाइफ, ठीक है, एक बार फिर घर पर उसने अपनी पत्नी को वो पैसा वाला थैला दे दिया। एंड टोल्ड हर होल स्टोरी, और उसको पूरी कहानी बताई। शी वॉज मोस्ट एक्साइटेड इन द डे टाइम, वो दिन में बहुत ही उत्तेजित थी। दे वेंट एज यूजुअल टू कट फायरवुड, वे जैसे आमतौर पर लकड़ी काटने जाते हैं, जलाने की लकड़ी काटने के लिए गए। बट फ्रॉम देन, आगे देखते हैं, बहुत ही बेस्ट स्टोरी फ्रेंड, ध्यान से सुनना, देखना भी। बट फ्रॉम देन ऑन व्हेन एवर दे रिटर्न, बट फ्रॉम देन व्हेन एवर, वे जब कभी भी वे लौटते, होम आफ्टर डार्क, अंधेरे होने, घर में अंधेरा होने पर, होम जब कभी भी घर पर लौटते, आफ्टर अंधेरा होने पर, दे वुड क्लोज द डोर, वे दरवाज़ा बंद कर देते, एंड ओपन द मैजिकल मनी बैग, और जादुई जादुई पैसों वाला थैला खोल लेते। अ सिल्वर कॉइन रोल आउट, एक चांदी का सिक्का उसमें से निकल आता। वाइफ स्टार्टेड शॉइंग वन बाय वन, और जो औरत थी वो एक एक करके उनको क्या था, साइमन काटती थी, ऐसे कह लो, या शॉइंग ये देखती थी। स्टार्ट, यहाँ पर कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, ठीक है, देखती थी, सामिन देखना होता, सीइंग होना, सीइंग होना चाहिए, बट चलो देखते हैं। टाइम वेंट स्लोली बाई, धीरे धीरे समय बीत गया। वन डे, एक दिन, द हस्बैंड सजेस्टेड, पति ने क्या किया, सलाह दिया। ठीक है, इसका जो फ्रेंड्स साइंग है ये कन्फ्यूजन में गया लाइन। ठीक है, आगे देखते हैं स्पेलिंग का कन्फ्यूजन। वन डे, एक दिन, द हस्बैंड सजेस्टेड, पति ने क्या किया, पति ने सलाह दिया। लेट्स बट एन ऑक्स, चलो एक बैल खरीद लेते हैं। ठीक है, बाट होना था, बट है यहाँ पर कहीं न कहीं, ठीक है, यहाँ पर बट नहीं बॉट होना, BOUGST। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लेना, यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखा गया वो गलती है। ठीक है, प्रिंट में गलती है। द वाइफ डिडेंट एग्री, अब वह जो पत्नी थी वो सहमत नहीं हुई। अ फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद, द हस्बैंड सजेस्टेड अगेन, एक बार जो पति था एक बार फिर से सलाह दिया। हाउ अबाउट बाइंग अ फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, हम लोग क्यों कुछ एकड़ ज़मीन नहीं ले लेते। हाउ अबाउट बाइंग अ फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, हम लोग कुछ एकड़ ज़मीन क्यों नहीं ले लेते, चलो कुछ एकड़ ज़मीन ले लेते हैं, उसने ऐसे कहा। ठीक है, एक तरीका और समझो, हाउ अबाउट बाइंग, कैसा रहेगा, खरीद ले, अ फ्यू एकर्स ऑफ लैंड, जमीन, कुछ एकड़ ज़मीन ले ले, कैसा रहेगा। ठीक है, द वाइफ डिडंट एग्री विद दैट आइदर, एक बार फिर से वो औरत उस पर सहमत नहीं हुई। अ फ्यू मोर डेज इलैप्स्ड, कुछ और अधिक दिन बीतने के बाद, एंड और नाउ द वाइफ हरसेल्फ प्रपोज्ड, अब पत्नी ने स्वयं
उसको सलाह दिया, अपनी प्रपोज में अपना प्रस्ताव रखी यानी उसको बताया, लेट्स बिल्ड अ लिटिल थैच्ड कॉटेज, चलो एक कुटिया बनाते, छोटी सी कुटिया बनाते हैं, ठीक है। द हस्बैंड वॉज ईगर टू स्पेंड ऑल हिज मनी, जो पति था वो अपना पूरा पैसा खर्च करने के लिए जिज्ञासु था। दे हैड सेव्ड, जो उसने बचाए थे, एंड सेड, और कहा, वी हैव सो मच ऑफ मनी इन हैंड, हम लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा है। वाई डोंट वी बिल्ड अ बिग ब्रिक हाउस, हम लोग क्यों एक पक्का मकान क्यों नहीं बनाते, ब्रिक हाउस यानी ईंट का मकान, हम लोग ईंट का मकान क्यों नहीं बनाते। द वाइफ एग्रीड टू दिस आइडिया, पत्नी इस विचार पर सहमत हो गई। द हस्बैंड स्पेंड द मनी ऑन ब्रिक्स, पति ने ईंट पर पैसे खर्च किए, टाइल्स पे खर्चा किए, एंड टिम्बर्स, ठीक है, और उसके टिम्बर फ्रेंड्स यानी वो उसका जो होता है उसका जंगला वगैरह ये सब, ठीक है। टिम्बर्स जो बढ़ई गिरी वाला जो कार्य होता है बनता है वहाँ पर, खिड़की वगैरह रोशनदान सब आ गया, ठीक है। एंड वॉन ऑन हायरिंग कारपेंटर्स मैशन, ठीक है, और उसमें राजगीर यानी मिस्त्री को उसको दिया। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, ऐसे समय चलता गया, नाइदर ऑफ देम वेंट इनटू द माउंटेन टू कट फायरवुड एनीमोर, अब तो वे दोनों जंगल में लकड़ी भी पहाड़ पर लकड़ी भी काटने नहीं गए। वन डे, एक दिन, दे फाउंड, उनको लगा दैट दे हैड फिनिश्ड ऑल द सिल्वर कॉइन्स, उनको एक दिन ऐसे लगा कि उनका पता चला कि उनका पूरा चांदी का सिक्का समाप्त हो गया है। एंड द हाउस वाज स्टिल नॉट फिनिश्ड, और घर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। द हस्बैंड थॉट ऑफ आस्किंग द मनी बैक टू गिव मोर सिल्वर, हस्बैंड थॉट ऑफ आस्किंग द मनी, पति ने सोचा कि क्यों ना पैसे वाले थैले से और अधिक सिल्वर यानी चांदी के सिक्के प्राप्त किए जाए। व्हेन हिज वाइफ वाज नॉट अराउंड, जब उसकी पत्नी नहीं थी, ही ओपन द बैग, उसने थैले को खोला। वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस, एक बार, दो बार और तीन बार खोला। नाउ ही हैड 3 सिल्वर कॉइन्स, अब उसके पास 3 चांदी के सिक्के थे। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, इफ़ यदि आई कैरी ऑन लाइक दिस, अगर मैं इस तरह से जारी रखूँ, आई कैन गेट द हाउस फिनिश्ड वेरी क्विकली, मैं बहुत जल्दी ही घर को समाप्त कर सकता हूँ। ही क्वाइट फॉरगॉट द ओल्ड मैन्स वार्निंग, वह बूढ़े आदमी की चेतावनी को भूल गया। नाउ अब व्हेन, जब ही ओपनड बैग फोर्थ टाइम है, जब उसने चौथी बार बैग को खोला, इट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी, ये पूर्ण रूप से खाली था। दिस टाइम नो सिल्वर केम आउट ऑफ इट, इस बार कोई चांदी का सिक्का इससे बाहर नहीं आया। इट वॉज जस्ट एन ओल्ड क्लॉथ बैग, ये केवल पुराना कपड़े का थैला था, ठीक है। व्हेन ही टर्न टू लुक एट हिज हाफ बिल्ट हाउस, जब वह अपना आधा अधूरा घर देखने के लिए घूमा, इट वॉज ऑल्सो गॉन, ये भी गायब था। देयर बिफोर हिम वॉज हिज ओल्ड थैच्ड आउट, और देयर बिफोर हिम, उसके सामने थी, हिज ओल्ड थैच्ड आउट, उसके सामने वहीं उसकी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। द वुडकटर फेल्ट वेरी सैड, लकड़हारे को बहुत दुख हुआ, ठीक है, बहुत ही उसको दुख महसूस हुआ। हिज वाइफ सेड टू हिम, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यू डिसओबेड द रूल्स ऑफ हेवन इन ग्रीड, आपने या तुमने लालच में स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन किया। नाउ ऑल वी कैन डू इज टू स्टार्ट कटिंग फायरवुड फॉर लिविंग, नाउ ऑल वी कैन डू, अब हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, काटने के लिए, फायरवुड माने जलाने की लकड़ी, फॉर लिविंग माने जीविका के लिए, अब हम लोगों को जीविका के लिए जलाने वाली लकड़ी को काटना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोरी कैसी थी, उम्मीद करती स्टोरी बहुत ही पसंद आई होगी। तो एक आदमी था जो लकड़हारा था, उसका लालच भी बहुत बढ़ गया, उसने नियम जो उसको उस बूढ़े आदमी द्वारा उसको जो नियम बताया गया था, जो चेतावनी दी गई थी, उसको भूल गया। लालच बुरी बला होती है फ्रेंड्स, याद रखना। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जितना है उतने में संतोष रखना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड क्लासमेट को शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन करना, ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे फ्रेंड्स। तो कीप वॉचिंग डियर इंग्लिश सर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।